सर हम कॉन्शियसनेस को भी नहीं जानते एंड जिस हम यूनिवर्स में रहते हैं सर, कहा जाता है इट्स सराउंडेड बाय द डार्क एनर्जी. व्हाट इज डार्क एनर्जी? अगर आई कैन गिव यू द आंसर, आई डिजर्व नोबेल प्राइज, बट आई डोंट हैव अ नोबेल प्राइज. नहीं, बट सर हम किस चीज को डार्क एनर्जी ठीक है, सो आई एक्सप्लेन. यूनिवर्स जो है हमारा वो एक्सपांड हो रहा है. हमने ऑब्जर्व किया है प्रॉपरली कि क्या रेट ऑफ एक्सपांशन है. ओके और ये जो एक्सपांशन है वो एक्सेलरेट हो रहा है. द यूनिवर्स इज एक्सपांडिंग फास्टर एंड फास्टर एंड फास्टर. इसका मतलब ये है कि स्पेस टाइम एक्सपांड हो रहा है. स्पेस टाइम और हर चीज एक दूसरे से दूर जा रही है. सारी की सारी गैलेक्सीज एक को छोड़ के हमसे दूर जा रही है. एंड्रोमीडा पास आ रहा है क्योंकि वो बहुत बहुत पास है. सिर्फ 2.5 मिलियन लाइट ईयर दूर है, वो बहुत पास है. 2.5 मिलियन ठीक है, लेकिन हर बाकी सारी गैलेक्सीज दूर जा रही है हमसे. So something is causing the universe to expand and the expansion to accelerate. कुछ फोर्स है या कुछ फ्लूइड या कुछ मतलब तो ये है. चीज हमने फिगर आउट कैसे करी सर कि दैट यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग इन कॉन्स्टेंटली? हाँ, ये फिगर आउट कैसे किया, राइट? तो हम जानते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स के कारण एटॉमिक स्पेक्ट्रा आते हैं. अगर हम एटम को एक्साइट करेंगे तो लाइट को एमिट करेगा और लाइट की बिल्कुल क्लियर वेरी प्रॉपर फ्रीक्वेंसीज होती है. फॉर एग्जांपल सोडियम की डबल लाइन होती है, येलो लाइन होती है, एंड सो ऑन सो फोर्थ. हर एटम का प्रॉपर एक स्पेक्ट्रम होता है. और अगर आप गैलेक्सी में की लाइट आप टेलीस्कोप में लोगे तो आपको वही स्पेक्ट्रा मिलेंगे जो यहाँ अर्थ पे मिलते हैं. अभी देखिए, आप दूर की गैलेक्सी देखोगे तो वही स्पेक्ट्रा दिखेंगे, लेकिन वो जो स्पेक्ट्रल लाइन्स है उसकी फ्रीक्वेंसीज थोड़ी रेडिश हो गई है. इट इज शिफ्टेड टुवर्ड्स द रेड एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम. स्पेक्ट्रम में देखिए ROYGBIV है, विबज्योर का उल्टा, राइट? रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट. तो अगर आपका स्पेक्ट्रम जो है, आपकी लाइन जो है, इट इज शिफ्टेड टुवर्ड्स द रेड एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम, इसका मतलब कि डॉपलर इफेक्ट से वो चीज दूर जा रही है. दूर जा रही है, मतलब डॉपलर इफेक्ट जैसा सिचुएशन है. एंड दैट ऑब्जेक्ट इफ इट इज रेडेंड, इट इज गोइंग अवे फ्रॉम यू. अगर कोई ऑब्जेक्ट दिख रहा है आपको और उसका स्पेक्ट्रम जो है इट इज शिफ्टेड टुवर्ड्स द ब्लू एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम, उसका मतलब वो आपकी तरफ आ रहा है. ओके तो हम जितनी भी गैलेक्सीज देखते हैं दूर दूर की, सारी की सारी रेड शिफ्टेड है. और गैलेक्सी जितनी दूर है उतनी ज्यादा रेड शिफ्टेड है. सो द फर्दर इट इज, द फास्टेस्ट फादर इट इज गोइंग अवे फ्रॉम यू. ओके तो एक्सपांशन भी है और एक्सेलरेटिंग एक्सपांशन है. मतलब बहुत तेजी से हो रहा है. हाँ, वो और तेज हो रहा है और तेज हो रहा है और तेज हो रहा है. ओके और इस प्रकार से भी हमने ये भी ढूंढा है कि गैलेक्सीज रोटेट. अगर गैलेक्सीज भी रोटेट करती हैं? ऐसे रोटेट करती है. हम हाउ डिड यू फाइंड आउट? आप गैलेक्सी को देखो, ठीक है? गैलेक्सी इस प्रकार की फ्लैट है, स्पाइरल शेप है उसका. लेट्स से यू आर सीइंग गैलेक्सी हेड ऑन लाइक दिस, ठीक है? ऐसा उसका प्लेन इस तरह से है. तो आप गैलेक्सी का ये एंड है और ये एंड है, यहाँ पे स्पेक्ट्रम निकालो. आपको मालूम पड़ेगा एक तरफ ब्लू शिफ्ट है, एक तरफ रेड शिफ्ट है. तो मतलब ये आपकी तरफ आ रहा है, वो आपसे दूर जा रहा है. मतलब ये घूम रहा है ऐसे. सर डार्क मैटर देख नहीं सकते, डायरेक्टली डिटेक्ट नहीं हो सकता, तो हमें पता कैसे चल गया कि दैट डार्क मैटर नाम का भी कुछ एग्जिस्ट करता है? यस, कैसे पता चला? तो गैलेक्सीज रोटेट करती है, हमने अभी डिस्कस किया. तो हम गैलेक्सी को अगर देखेंगे उसमें से कितना लाइट आउटपुट आ रहा है हमारी तरफ, उसके बेसिस पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि गैलेक्सी का मास क्या है. रफली कितना मास है गैलेक्सी में, कितने स्टार्स है, एंड सो ऑन वी कैन कैलकुलेट. एंड बेस्ड ऑन द मास ऑफ द गैलेक्सी हम कैलकुलेट कर सकते हैं बेस्ड ऑन न्यूटोनियन फिजिक्स कि किस स्पीड पे वो रोटेट करना चाहिए. ठीक है, अभी हमने मास कैलकुलेट किया, हमने थियोरेटिकली कैलकुलेट किया भाई इतना स्पीड पे रोटेशन होना चाहिए. अब हम देखते हैं ऑब्जर्वेशनल एविडेंस के, ऑब्जर्वेशन में कितना स्पीड है रोटेशन का. और इस चार्ट को हम कहते हैं गैलेक्टिक रोटेशन कर्व्स. तो ऑब्जर्वेशनल एविडेंस जो है, जो हम ऑब्जर्व करते हैं स्पीड ऑफ रोटेशन, और जो हम कैलकुलेट करते हैं वो मैच ही नहीं होता है. मैच ही नहीं होता है. ओके जो हम कैलकुलेट करते हैं वो कुछ आता है और जो हम ऑब्जर्व करते हैं वो बिल्कुल अलग होता है. ऑब्जर्व्ड रेट ऑफ रोटेशन ऐसा होता है एज इफ देयर इज सो मच मोर मास इन द गैलेक्सी. ओके कि एक्चुअल स्पीड जो हमें दिखती है रोटेशन की, उसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो आपको यू विल नीड लाइक 10 टाइम्स मोर मास रफली. तो
इसका मतलब ये आपको हर जगह ऐसा दिखता है, तो इसका मतलब ये है कि एवरी गैलेक्सी हैज इनविजिबल मास अटैच टू इट विच इज कॉजिंग अ डिफरेंट स्पीड ऑफ रोटेशन, और ये आपको पैटर्न हर जगह दिखता है, ऑलमोस्ट एवरी गैलेक्सी. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड डार्क मैटर. कुछ तो है यहाँ पे जो दिखता नहीं है लेकिन है, बट एग्जिस्ट कर रहा है, कुछ है, एग्जिस्ट कर रहा है. इसलिए वी कॉल्ड इट डार्क मैटर. डार्क मैटर. सर डार्क मैटर सपोजिटली हर जगह है, अभी हमारे बॉडी से गुजर रहा है, हम इसे डेली लाइफ में डिटेक्ट क्यों नहीं कर पाते? गुड क्वेश्चन. व्हाई इज इट नॉट डिटेक्टेबल? तो देखिए, हमारे ब्रह्मांड में एज फार एज वी नो 4 फोर्सेस है. ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिससे लाइट आता है, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ये सब लाइट. ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक फोर्स हो गया. दूसरा ग्रेविटेशन है, विच इज कर्वेचर ऑफ स्पेस टाइम, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर एंड वीक न्यूक्लियर, एंड स्ट्रॉन्ग फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स. ठीक है, 4 है. तो हमारा जो एक्सपीरियंस के जो फोर्सेज है, ये जो फोर्स है कि दिस टेबल इज सॉलिड एंड सो ऑन, जो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं, सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ लाइट, विजन, ऑल दैट, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के कारण होता है. आई नॉट गोइंग टू डिटेल वाई, बट इट्स ऑल बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. हम डायरेक्टली स्ट्रॉन्ग और वीक न्यूक्लियर फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करते, बिकॉज इट्स टू शॉर्ट रेंज, वेरी शॉर्ट रेंज होता है वो. वी ओनली एक्सपीरियंस प्रॉपरली ग्रेविटेशन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. ठीक है, अभी सोचिए ऐसा पार्टिकल हो जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन है ही नहीं, उसमें स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है ही नहीं, उसमें वीक इंटरेक्शन भी नहीं है, उसमें सिर्फ ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन है. ये तो सबसे वीक इंटरेक्शन है. ओके, तो आप उसको एक्सपीरियंस कर ही नहीं पाओगे उस पार्टिकल को. वो पार्टिकल आपके बॉडी के साथ इंटरेक्ट ही नहीं करेगा. फॉर एग्जाम्पल, ग्रेविटेशनल सबसे वीक इंटरेक्शन है, उससे स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है वीक न्यूक्लियर फोर्स, लेकिन वो भी बहुत वीक है. ओके, कंपेयर्ड टू लेट्स से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. सन जो है हमारा, उसमें से एक पार्टिकल निकलता है 24/7, जिसे कहते हैं न्यूट्रिनो. अच्छा, न्यूट्रिनो ऐसा पार्टिकल है जिसमें सिर्फ वीक इंटरेक्शन है. अच्छा. उसमें स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन नहीं है, ग्रेविटी तो है पर ग्रेविटी इज वेरी वीक, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म नहीं है. इट हैज ओनली द वीक न्यूक्लियर इंटरेक्शन. एवरी सेकंड ट्रिलियंस ऑफ सोलर न्यूट्रिनोज गो थ्रू योर बॉडी. आपको कुछ मालूम पड़ता है? कुछ नहीं. तो वीक इंटरेक्शन इज वे स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशन, फिर भी आपको कुछ मालूम नहीं पड़ता है. तो अगर कोई पार्टिकल है जो सिर्फ ग्रेविटेशन से इंटरेक्ट करता है, आपको कैसे मालूम पड़ेगा? यू विल नेवर एवर एक्सपीरियंस इट. सर ग्रेविटी को हम इतना जानते हैं पर फिर भी नहीं जानते. सो मे बी इट इज सम क्लास ऑफ पार्टिकल्स दैट ओनली इंटरेक्ट थ्रू ग्रेविटी. Maybe it is a class of particles that are only weakly interacting perhaps. या फिर कुछ और है. तो हमारे पास कुछ थियरीज है, लेकिन nothing is proven. सर इंसान को मिसिंग मास प्रॉब्लम के बारे में 90 साल हो गए. 9 डिकेड की खोज के बाद क्या ये पॉसिबल है कि हम इसे कभी नहीं ढूंढ पाएंगे? हम आशा करते हैं कि कुछ मिले, लेकिन पता नहीं कैसे मिलेगा हमें. जब तक हमारे पास हाई क्वालिटी और सेंसिटिव ग्रेविटेशनल डिटेक्टर्स नहीं आएंगे, तब तक इसके बारे में हमें कुछ ज़्यादा पता नहीं चलेगा. क्योंकि ग्रेविटी को समझना है तो हमें ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर्स चाहिए, और सेंसिटिव वाले. अभी हमारे पास ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर्स है 1-2, जिसको हम LIGO कहते हैं, LIGO. अच्छा, ओके. लेकिन सो ग्रेविटेशनल वेव्स आर लाइक वेव्स, राइट? समुद्र में वेव होते हैं. तो LIGO कैन डिटेक्ट सुनामीज. सुनामी मतलब दुनिया का सबसे बड़ा वेव, 2 किलोमीटर ऊंचा. अच्छा, उसको LIGO डिटेक्ट करता है, लेकिन छोटे छोटे रिपल्स वो डिटेक्ट नहीं कर पाता. सो वी नीड सेंसिटिव डिटेक्टर्स. आज हमारे पास बहुत ही क्रूड डिटेक्टर्स है. सेंसिटिव डिटेक्टर कैसे बनाए? ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू मेक इट. बन नहीं सकता. आपको डिटेक्टर बनाना पड़ेगा द साइज ऑफ द सोलर सिस्टम. दैट इज एब्सोल्यूट नॉट पॉसिबल. सर अगर इंसान ने आज तक जो भी देखा, सारे स्टार्स, प्लैनेट्स, ब्लैक होल्स, गैलेक्सीज, वो यूनिवर्स का सिर्फ 5% है. बाकी 95% हम देख नहीं पाए, छू नहीं पाए, डिटेक्ट भी नहीं कर सकते. तो ये एग्जिस्ट कैसे करता है? और फिर इसको हमने डार्क एनर्जी या डार्क मैटर क्यों बोला? क्योंकि हमने डिटरमिन किया कि पहले तो गैलेक्सीज का रोटेशन होता है, उसका स्पीड अलग होता है. So we can calculate how much more mass actually exists, which we can't see. That's how हमें मालूम पड़ा कि यहाँ पे कुछ इनविजिबल मास है. उसको हमने नाम दिया डार्क मैटर. लेकिन हमने डिटेक्ट किया थ्रू इनडायरेक्ट मीन्स. हमने उसको एक्चुअली पकड़ के वे नहीं किया. हमने देखा कि गैलेक्सीज का स्पीड रोटेशन का जो है वो मैच नहीं हो रहा है थियोरेटिकल कैलकुलेशंस. मतलब गैलेक्सी में एक्स्ट्रा मास है जो हमें दिख नहीं रहा है.
सो हमने इनडायरेक्टली डिड्यूस किया कि यहाँ पे डार्क मैटर है। सिमिलरली हम देखते हैं कि गैलेक्सीज दूर जा रही है, रेड शिफ्ट हो रही है सारी की सारी, और जितनी दूर है उतनी ज़्यादा दूर जा रही है, और उतना उसकी स्पीड ज़्यादा है। सो क्लियरली एक्सपांशन हो रहा है और एक्सपांशन एक्सेलरेट हो रहा है। तो मतलब यूनिवर्स में कोई चीज़ है ऐसी जो पूरे स्पेस टाइम को एक्सपांड करवा रही है, तो उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका कितना टोटल एनर्जी हो सकता है एंड सो ऑन। सो वी फाइंड ओवरऑल कि लगभग 71% डार्क एनर्जी है यूनिवर्स में, लगभग 24% डार्क मैटर है, 25%, और लगभग 4-5% एक्चुअल दिखने वाला मैटर है। सो वी कैन डू द कैलकुलेशंस प्रॉपरली।